Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely decision time. डिसीजन टाइम यानी कि फैसले का वक्त। फैसले का वक्त है पाकिस्तान के लिए कि उसको न्यूट्रल रहना है किस किस मामले में, कि उसे चाइना की तरफ अपना टिल्ट रखना है, यूएस की तरफ अपना टिल्ट रखना है, या फिर न्यूट्रल रहना है। ठीक है। तो यहाँ पर मशवरा तो यही दिया गया है कि पाकिस्तान को चाहिए यही कि जैसे वो सीटो और सेंटो में न्यूट्रल रहा था, उसी तरह से वो इस मामले में भी न्यूट्रल ही रहे, जिस तरह से इस रीजन की दूसरी स्टेट्स जो हैं वो कर रही हैं। ठीक है। इस हवाले से ये एडिटोरियल लिखा गया है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। As the new Cold War between the US and its European allies on one side and the China-Russia alliance on the other, ठीक है, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि न्यू कोल्ड वॉर चल रही है बिटवीन यूएस और उसके यूरोपियन अलाइंस के दरमियान, और रशिया, चाइना और उनके अलाइंसेस के दरमियान। ठीक है। और उन्होंने हीट अप किया है स्टेट्स अक्रॉस द ग्लोब और रिकैलिब्रेटिंग। रिकैलिब्रेटिंग होता है रीशेप होना। ठीक है। शेप का तब्दील होना देयर फॉरेन पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब ये न्यू कोल्ड वॉर चल रही है, यूएस उसके अलायंस के साथ, चाइना रशिया और उनके अलायंस के दरमियान चल रही है, और उसकी वजह से स्टेट्स की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो भी रीशेप हो रही हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है। एंड डिस्पाइट lukewarm public utterances about neutrality, Pakistan is also very much weighing its option as leaked memos attributed to this country's top leadership reveal। ठीक है। और इसमें ये बता रहे हैं कि जो पब्लिक की तरफ से जो हल्की फुल्की अटरेंसेस देखने को मिल रही हैं वो न्यूट्रलिटी के बारे में ही हैं, कि न्यूट्रल रहना चाहिए। और पाकिस्तान के जो ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान के सामने जो ऑप्शंस हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान भी उस पर काफी गौर कर रहा है, क्योंकि हमें वो देखने को मिल सकती है लीक्ड मेमोज जो हमें नजर आ रही हैं। ठीक है। लीक्ड मेमोज हम देखते हैं जो कि कंट्री के टॉप लीडरशिप ने रिवील की है। ठीक है। पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड डिस्कॉर्ड लीक्स रिलीज्ड बाय एन अमेरिकन एयरमैन इन वन मेमो डब्ड पाकिस्तान डिफिकल्ट चॉइसेस। ठीक है। अब ये जो सो कॉल्ड डिस्कॉर्ड लीक्स आई हैं, ठीक है, इन्होंने क्या रिलीज किया है इसमें, कि अमेरिकन एयरमैन ने ये रिलीज की हैं। ठीक है। और इस मेमो में जो है वो पाकिस्तान की डब्ट किया गया है पाकिस्तान की डिफिकल्ट चॉइसेस को। किस तरह से, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना खार आर्ग्यूज दैट ट्राइंग टू अपीज, अपीज होता है तस्कीन देना, मुतमईन करना। ठीक है। अब ये हिना खार यहाँ पर आर्ग्यू करती दिखाई दे रही है, और कोशिश वो ये कह रही है कि जो पाकिस्तान ट्राई कर रहा है अपीज करने के लिए, मुतमईन करने के लिए द वेस्ट को, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न पावर्स को पाकिस्तान मुतमईन करने के लिए कोशिश कर रहा है, वुड नेगेटिवली अफेक्ट दिस कंट्रीज रियल स्ट्रेटेजिक टाइज विद चाइना, जिसकी जो बुरे असरात हैं, यानी कि जिस तरह से पाकिस्तान वेस्ट को मुतमईन करने कर रहा है, तो इसके नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं पाकिस्तान के रियल स्ट्रेटेजिक टाइज जो कि चाइना के साथ हैं उस पर। एंड दैट इस्लामाबाद कुड नो लॉन्गर मेंटेन अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन चाइना एंड द यूएस, और पाकिस्तान जो है अब वो इस जो ज्यादा देर तक मिडिल ग्राउंड बरकरार नहीं रख सकता चाइना और यूएस के दरमियान। इन अनदर लीक डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जो लीक डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग, एन ए टू द पीएम रिपोर्टेडली कौंसल शहबाज शरीफ अगेन सपोर्टिंग अ यूएस स्पॉन्सर्ड एंटी रशिया रेजोल्यूशन इन द यूएन जनरल असेंबली लिंक टू द यूक्रेन वॉर। ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एक और जो लीक हुई है डॉक्यूमेंट, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि पीएम को मुबैना तौर पर यह मशवरा दिया गया था कि जो है एंटी रशियन रेजोल्यूशन, यानी कि रशिया के खिलाफ जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, उसका साथ नहीं देना। ठीक है। यूएस एंटी रशिया को साथ नहीं देना। ठीक है। यानी लिंक टू द यूक्रेन वॉर, जो कि यूक्रेन वॉर के बारे में है। ठीक है। warning that such a move would imperil Pakistan's potential trade and energy relations with Moscow। अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा कि अगर रशिया के खिलाफ जाएगा पाकिस्तान, तो ऐसे में क्या होगा, उसकी ट्रेड और एनर्जी के जो रिलेशन है वो मॉस्को के साथ खतरे में पड़ जाएंगे। Indeed, it is difficult to disagree with the contents of these memos। ठीक है। इन जो दर हकीकत ये जो हैं हमारे पास ये मेमोज हैं, ठीक है, इनसे ये जो है डिसएग्री करना मुश्किल है। दे आर बेस्ड ऑन अ रियलिस्टिक रीडिंग ऑफ करंट इवेंट्स। ठीक है। क्योंकि ये रियलिस्टिक रीडिंग है करंट इवेंट्स की एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमें नजर आ रहे हैं, तो ये रियलिस्टिक नजर आ रहे हैं काफी हद तक। वाइल इट इज अनवाइज फॉर पाकिस्तान टू वेड इनटू ब्लॉक पॉलिटिक्स, तो पाकिस्तान के लिए गैर अक्लमंदाना जो है वो स्टेप होगा अगर पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ जाएगा। It is even more ill-advised to cut long and deep ties
विद बीजिंग जस्ट टू इम्प्रेस वाशिंगटन, और ये भी गलत होगा कि अगर पाकिस्तान वाशिंगटन को इम्प्रेस करने के चक्कर में बीजिंग के साथ जो अपने लॉन्ग और डीप टाइज हैं उसको कट कर दे। फर्स्टली वाइल रिलेशंस विद द यूएस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान के लिए यूएस के रिलेशन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इट इज इम्पेरेटिव दैट पाकिस्तान स्ट्राइव्स होता है कोशिश करना, टू क्रिएट बेटर रिलेशन विद इट्स नेबर। उसके अलावा पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ भी बेहतर रिलेशंस कायम करने की कोशिश कर रहा है। एंड आर्ग्यूएबली चाइना इज पाकिस्तान क्लोजेस्ट एलाई इन द नेबरहुड, और नेबरहुड में पाकिस्तान का एलाई कौन सा क्लोजर, चाइना ही है। विच मीन्स दैट अडॉप्टिंग पॉलिसी सीन्स एज हॉस्टाइल बाय बीजिंग शुड बी अवॉइडेड। तो पाकिस्तान को जो है वो बीजिंग की जो हॉस्टाइल पॉलिसीज हैं उसके अंदर भी जो है न्यूट्रल रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसको भी, ठीक है। Secondly, our foreign policy establishment, particularly the civilian and uniformed leadership, should have the foresight to see which way the geopolitical winds are blowing. उसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है सेकेंडली कि फॉरेन पॉलिसी की जो एस्टेब्लिशमेंट है जिनमें सिविलियन और यूनिफॉर्म लीडरशिप शामिल है, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि जियोपॉलिटिकल जो विंड्स हैं वो किस रुख पे जो है वो चल रही हैं। इवन सम ऑफ द स्टांचेस्ट होते हैं बिल्कुल कट्टर, यानी कि बहुत पक्के, ठीक है, कट्टर जो अमेरिकन अलाइज हैं इन द रीजन में, वो कौन से हैं, इंडिया है, सऊदी अरेबिया है एंड द यूएई हैव रिफ्यूज टू टेक यूएस डिक्टेट ऑन हाउ। उन्होंने भी इन ये जो पक्के अलाए हैं हालांकि अमेरिका की ये, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया है यूएस डिक्टेट को, यूएस के हुक्म को मानने से कि हाउ दे शुड कंडक्ट रिलेशन विद बीजिंग एंड मॉस्को, कि यूएस के को ना माने, वो यूएस की बात को नहीं मान रहे कि यूएस कहता है ना कि बीजिंग और मॉस्को में इस तरह से कंडक्ट करो रिलेशन, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही उनके साथ रिलेशन कायम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया वाइल बीइंग अ मेंबर ऑफ द यूएस लेड एंटी चाइना क्वाड ग्रुपिंग, ठीक है। अब जैसे कि हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो यूएस के साथ एंटी चाइना क्वाड ग्रुपिंग का हिस्सा है, रिफ्यूजिंग टू कट डिफेंस एंड ट्रेड टाइज विद रशिया गोइंग बैक टू द सोवियत एरा, मगर उसने फिर भी जो है रशिया के साथ अपने डिफेंस और ट्रेडिंग जो टाइज हैं उसको कट करने से मना कर दिया है, ठीक है। जाहिर है अपना फायदा देख रहे हैं और न्यूट्रल हैं। Similarly, Riyadh, once a most allied ally of the US in the region, अब रियाद जो सऊदी अरेबिया है वो भी यूएस का एलाई है, ठीक है, is also experiences warmer ties with Russia and China, लेकिन वो साथ ही साथ चाइना और रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं, while ignoring US request not to cut oil production, और उसने यूएस की जो रिक्वेस्ट थी कि not to cut oil production उसको भी इग्नोर कर दिया है। This does not have to be a zero sum game, ठीक है, ये जीरो सम गेम नहीं है। एंड पाकिस्तान शुड स्ट्राइव टू इम्प्रूव रिलेशंस विद अमेरिका, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो इम्प्रूव करे अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को, बट द रिलेशनशिप शुड गो बियॉन्ड टर्निंग द कंट्री इनटू एन अमेरिकन स्टेगिंग पोस्ट इन द रीजन, लेकिन रीजन में ये जो रिलेशनशिप है वो बियॉन्ड ही जाती जा रही है, एज वॉज द केस विद द सीटो सेंटो पैक्ट्स एंड पाकिस्तान बिकमिंग अ मेजर नॉन नेटो अलाई। जिस तरह से अगर हम सीटो सेंटो केस की बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान जो है वो नेटो में नॉन नेटो अलाई ही रहा था, ठीक है। इम्प्रूव ट्रेड विद द यूएस शुड बी अ प्रियोरिटी, इम्प्रूव करना ट्रेड को यूएस के साथ ये पाकिस्तान की प्रियोरिटी है। दो द मैसेज फ्रॉम इस्लामाबाद टू वाशिंगटन और टू बी दैट वर कंटेनिंग यूएस एडवर्सरीज इन द रीजन इज कंसर्न, लेकिन साथ ही साथ ये मैसेज भी दे दिया जाए कि अगर यूएस के एडवर्सरीज की बात की जाए रीजन में तो उसके हवाले से जो है वो पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड, उस मामले में पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा, पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है जी। ये था इसका एनालिसिस, अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।